अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज हंसी भी आ रही है, क्या करूं। आज प्राइम न्यूज़ में हम बात करते हैं कि जनाब एक ऐसा शख्स जिस पर साध्वियों के रेप का भी इल्ज़ाम है और बाकायदा पत्रकार के कत्ल का भी इल्ज़ाम है और न जाने ऐसे कितने इल्ज़ाम हैं और वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी है। 21 दिन के लिए वो पैरोल पर जब रिहा होकर बाहर आए हैं 21 दिन के लिए, तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात इसी पर कर लें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि Z+ सिक्योरिटी जब आप इतने बड़े बन जाएं, ऐसे हो जाएं, वैसे हो जाए, मुल्क के लिए आप बहुत कीमती बन जाए, बहुत कुछ ज़बरदस्त आप काम करें तो आपको Z+ सिक्योरिटी मुल्क देता है। आप जब मुल्क के लिए कोई कीमती आदमी हो तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसे भी बन जाएं, राम रहीम जैसे भी बन जाएं, जी हाँ, कि आप कत्ल भी कर लें, आप रेप भी कर लें, आप साध्वियों का रेप करें, आप कत्ल करें, मर्डर कर ले, पत्रकारों को मार ले, आप अगर इतने बड़े अगर आप बन जाते हैं, राम रहीम जैसे बड़े आप बन जाते हैं, तो आपको भी Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या Z+ सिक्योरिटी के लिए आप राम रहीम बन जाएं तो भी आपको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। तो लोग काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि बीजेपी आखिर किस दिशा में मुल्क को ले जा रही है और बीजेपी क्या दिखाना चाहती है। जैसे बीजेपी ने दिखाया कि एक ऐसी औरत कि जिस पर बाकायदा बम ब्लास्ट करके कई बेकसूरों को उड़ाने का इल्ज़ाम है, कई बेकसूरों की जान लेने का इल्ज़ाम है, बीजेपी राज में ऐसी औरत को बाकायदा संसद का टिकट भी मिलता है और वो पार्लियामेंट में भी पहुंच जाती है। बीजेपी राज में क्या अजूबे हो रहे हैं, इसे आप 8वां अजूबा कह लें, 9वां अजूबा कह लें, 10वां अजूबा कह लें कि एक ऐसा शख्स कि जिस पर कत्ल का सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं, जिस पर रेप का सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं, बल्कि वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, लेकिन वो 21 दिन अगर पैरोल पर रिहाई के लिए बाहर आता, रिहाई के तौर पर अगर बाहर आता है तो जनाब उसे Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। खैर, उस हमले को लेकर बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी से Z+ सिक्योरिटी की दरख्वास्त की गई कि हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने Z+ सिक्योरिटी नहीं लिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी बात का ख़तरा नहीं, लेकिन राम रहीम ये जो है इतने कीमती है, डेरा सच्चा सौदा के ये राम रहीम गुरमीत राम रहीम सिंह इतने कीमती है कि इन पर बाकायदा कत्ल का इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि सज़ा काट रहे हैं, रेप का इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो बीजेपी उन्हें Z+ सिक्योरिटी देती है। इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि अगर आप राम रहीम जैसे भी बन जाओ, ताकि आपके पीछे वजह क्या है कि राम रहीम मामूली आदमी नहीं है, राम रहीम कत्ल कर दें, राम रहीम रेप कर दें और इतने बड़े आदमी हैं कि उनके पीछे भक्तों का, समर्थकों का इतना बड़ा टोला है कि 2017 में
जब उनको इस्मत दरी रेप के इल्जाम में 2017 में जब उनको सजा सुनाई गई थी, तो जनाब उनके समर्थकों ने इतना जबरदस्त हंगामा किया था, आग लगाई थी और तोड़फोड़ की थी और बड़े पैमाने पर हंगामा, दंगे और फसाद किया था। और हाल ऐसा कर दिया था कि मगरिबी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दफा 144 लगानी पड़ी थी। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़े थे। तो खट्टर हुकूमत उस तशद्दुद से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही थी। बस और रेल खिदमात को भी, सेवाओं को भी रोकना पड़ा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में इस तरह का टोला हो जो आप रेप भी कर लें, कत्ल भी कर लें, मर्डर भी कर लें, तबाही मचा दें, लेकिन आपके पीछे इतना बड़ा टोला हो कि अगर आपको उठाया जाए तो वो इतना जबरदस्त हंगामा करे, आग लगाएं जनाब कि पूरा माहौल खराब कर दें, तो फिर आपको कीमती माना जा सकता है। जी हाँ, जैसे राम रहीम का जो पूरा एक टोला है, तो आपको कीमती माना जा सकता है, फिर आपको Z+ सिक्योरिटी मिल सकती है। आप उतने बड़े दंगाई और फसादी होना आपका ज़रूरी है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे रहें तो आपको Z+ सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन भाजपा के पास में हर सवाल का जवाब है। अब जब पूछा गया भाजपा से कि भाई आप इनको Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो बकायदा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी राम रहीम के खिलाफ कि कत्ल का मुजरिम, रेप का मुजरिम, साध्वियों का रेप करने वाला, पत्रकारों को मारने वाला, कत्ल करने वाला, उम्र कैद की सजा काटने वाला, और भाजपा उसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रही है। तो भाजपा ने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। भाजपा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि इनकी जान को खतरा है। जी हाँ, भाजपा ने कहा है कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए इन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। अब खतरा, जिन लोगों से खतरा है वो भी भाजपा ने जवाब दिया है। जी हाँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में राम रहीम एन इलेक्शन के वक्त 21 दिन के पैरोल पर रिहा हुए हैं, और इस वक्त आप जानते हैं कि वहाँ पंजाब में भी इलेक्शन है, और अब लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राम रहीम इतने कीमती है कि 2014 में जब असेंबली का इलेक्शन था, जी हाँ, असेंबली का जब इलेक्शन था, तो फिर राम रहीम के बीजेपी सच्चा डेरा ने और राम रहीम ने, यानी ये गुरमीत राम रहीम के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने उस वक्त बीजेपी का जबरदस्त अंदाज में समर्थन किया था। और इतना समर्थन किया था क्योंकि इनका वहां पर बहुत जबरदस्त होल्ड है। तो ऐसा समर्थन बीजेपी का किया था कि फिर पंजाब में बीजेपी की हुकूमत बन गई थी। तो अब आप ही बताएं, बीजेपी के लिए मजबूरी है कि नहीं है। जी हाँ, तो बीजेपी के लिए मजबूरी यह है कि गुरमीत सिंह इतना जबरदस्त होल्ड रखते हैं कि 2014 में इनकी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली थी। तो अब हजरत जब बाहर आए हैं तो फिर अब समर्थक देखेंगे ना कि कौन हमारे गुरुजी को सपोर्ट कर रहा है, कौन हमारे गुरुजी के समर्थन में उनको Z+ सिक्योरिटी दे रहा है, कौन हमारे गुरुजी के हक में खड़ा हुआ है। तो जाहिर बात है कि उसका फायदा सीधा सीधा अब के इलेक्शन में मिल सकता है। तो लोग कह रहे कि जनाब आप बहुत काबिल इंसान बन जाए, आप बड़े मुल्क के लिए साइंटिस्ट बन जाए कि मुल्क आपकी हिफाजत के लिए Z+ सिक्योरिटी दे, तभी आपको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप अगर गुरमीत सिंह जैसे भी अगर आप बन जाते हैं कि आपके पीछे एक टोला हो और आपकी वजह से हुकूमतें बनती हो, गिरती हो, फिर आप कत्ल कर लें, रेप कर लें, कुछ भी कर लें, आप उम्र कैद के सजा याफ्ता मुजरिम हो, लेकिन आप बाहर निकलेंगे तो आपको भी Z+ सिक्योरिटी मिल सकती है। तो खैर ये खबर है, क्या करे, अफसोस है। वो जिससे पहले किसी ने, बहुत पहले किसी ने शेर कहा था, बड़ा अच्छा शेर कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, या काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा, और किस दिशा में इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, बस इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है, अल्लाह ही रखवाला है। बस अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि मेरे मालिक ऐसा इस मुल्क में चल रहा है, बस तू ही हिफाजत कर, वरना अंध भक्तों का, गोबर भक्तों का टोला ऐसा है कि
बस अब तो ऐसा लगता है कि ये मुल्क पूरी तरीके से तबाही की तरफ बढ़ चुका है। और ये बड़ी अफसोस की खबर है कि इस मुल्क में ऐसे शख्स को भी Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कहें तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, दाढ़ी वाले कहें तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, बाकायदा लोग कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने अर्जी भी कोर्ट में दाखिल कर दी कि इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी कि एक कत्ल के मुजरिम और एक रेपिस्ट को भी Z+ सिक्योरिटी मिल रही है।